मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 3 पढ़ाने जा रहा हूं। इसका शीर्षक गोदान है। इसके लेखक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी हैं। ये इसकी विधा उपन्यास अंश है। उपन्यास सम्राट, कलम के सिपाही एवं आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह प्रस्तुत पाठ के लेखक प्रेमचंद जी हैं। आपने हिंदी कहानी और उपन्यास परंपरा का विकास कर पूरी सदी के साहित्य का आपने मार्गदर्शन किया है। प्रस्तुत पाठ में गरीबी से जूझते मानव जीवन का चरित्र, उसकी आंतरिक बाह्य परिस्थितियों से संघर्ष, उसके चतुर्दिक वातावरण और जीवन के यथार्थ को बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। आइए इस सदी के हिंदी साहित्य के सम्राट के अंश को हम आपको पढ़ाएं। सुव्यवस्थित आप पढ़ें और आगे देखें समझें। मेरे प्रिय छात्रों, गोदान का कुछ अंश आप जानते ही हैं। गोदान उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है। उसके कुछ अंश को आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल मतलब सुबह ही गोबर विदा होकर लखनऊ चला। होरी गोबर का पिता था, होरी लड़का था। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी न हुआ था। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा। हमारे यहाँ पैर छू करके ही बड़ों का प्रणाम करते हैं। फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे, ऐसा उसके मन में विचार आया कि वह फिर दर्शन अर्थात तो अपने पुत्र को देख नहीं पाएगा। उसकी आत्मा में उल्लास था। गर्व था, संकल्प था, उल्लास जो अंदर की प्रसन्नता होती है, ललक होती है, उमंगे हैं, गर्व अपने पुत्र के आचार विचार पर उसे जो अभिमान था, उसे गर्व और संकल्प जो उसके मन में अपने सिद्धांतों और पुत्र के प्रति संकल्प की भावना थी। पुत्र से यह श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया है। पुत्र ने उसको जो उसके प्रति आस्था प्रकट किया और उसे प्रेम दिया, उससे वह अभिभूत हो चुका था। काफ़ी अंतर्मन उसका प्रसन्नचित हो गया था, विशाल हो गया, विशाल व्यापक। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद माने दुख छा गया था, एक अंधकार सा, जहाँ अब यहाँ अवसाद अर्थात जो एक कष्ट दुख छाया हुआ था, अंधकार सा, जहाँ वह अपना मार्ग भूल जाता था, वहाँ अब उत्साह और प्रकाश था। जीवन के इस अंधड़ में जहाँ वह अनेक प्रकार के झंझावातों का अपनी गरीबी के साथ सामना कर रहा था, उसमें जो दुख और अंधकार उसके जीवन में छाया था, अब वहाँ आज पुत्र के इस स्नेह और अपने प्रति आस्था को देख, आचार व्यवहार को देख, इसके मन में उत्साह था और उत्साह, उमंग
और प्रकाश था। रूपा होरी की बेटी अपनी ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता, अच्छा बाल्यावस्था उसका काफ़ी गरीबी असहायता की स्थिति में बीता था। उसमें पैसा कीमती चीज़ थी। उस अवस्था, उस दशा में पैसे का बड़ा मूल्य था। मन में कितनी साधें, साधें माने मन्नतें, साधें माने मनोरथ, साधें अभिलाषा, उत्कंठा, अनेक इसके अर्थ हैं। साधें थीं जो मन ही मन घुट कर रह गई थीं, अर्थात चाह करके भी उसको वह अभिव्यक्त नहीं कर सकी थी। उसे पूरा करने की तो बात ही छोड़, वह अब उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। राम सेवक गरीबी में एक अधेड़ व्यक्ति राम सेवक से होरी ने अपनी बच्ची का विवाह कर दिया था। राम सेवक काफ़ी समृद्ध व्यक्ति था। रूपा के लिए वह पति था। हमारे संस्कृति में अपने पति को भगवान मानते हैं। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर ना आ सकता था। पति था और वह चाहे अधेड़ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, इससे मतलब रूपा के मन में नहीं था। उसकी वह भावना पति के रंग, रूप या उम्र पर आश्रित ना थी। जो उसका पति पत्नी संबंध था वह उसकी सुंदरता और उसके उम्र पर आश्रित नहीं थी कि वह अच्छा सुंदर रहेगा और अधिक कम उम्र का रहेगा तो वह पति है, नहीं तो नहीं है। ऐसी कुछ भावना नहीं थी। उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी। श्वेत परंपराओं के तह में जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी, अर्थात ऐसी बुनियाद थी, ऐसी नींव थी। बुनियाद में नींव इतनी गहरी थी उसके इस पति पत्नी के शाश्वत संबंधों की। शाश्वत उनके संबंध को नहीं कह सकते हम, हमारी जो नींव है संस्कृति की, उसको हम शाश्वत कह सकते हैं। वह काफ़ी इतनी गहरी थी कि बहुत अगर कोई सदमा लगे किसी विशेष परिस्थिति में ही तो उसमें कहीं दरारें आ सकती हैं, अन्यथा नहीं थी। उसका यौवन अपने ही में मस्त था। वह जवान लड़की, वह अपने में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट थी, मस्त अर्थात प्रसन्न थी, उमंगित थी, उत्साहित थी। वह अपने ही लिए अपना बनाव श्रृंगार करती थी और अपने ही खुश होती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वह गृहिणी बन जाती थी। गृहिणी, घर की वह स्त्री जो पूरे एक जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य परायणता को अमनी रूप दे। घर के कामकाज में लगी हुई, किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में न था। वह किसी रूप तरह से वह अपूर्ण है, अर्थात उसमें कोई कमी है, उसके यहाँ ससुराल में कुछ कमी है, ऐसा उसको अभाव उसके मन में कभी भाव नहीं आता। अनाज से भरे हुए बखार, भंडारण कक्ष को बखार कहते हैं, जहाँ अन्न धन रखा जाता है, अन्न वगैरह रखा रहते। तो उसका घर समृद्ध परिवार था, तो अनाज से भरे उसके बखार थे। और गांव से सिवान तक, सिवान क्या कहते हैं? सिवान का अर्थ सीमा, हद, अर्थात हमारे एक गांव से दूसरे गांव का जो बॉर्डर होता है, जो हद होता है, एक गांव का अंतिम वह स्थल जहां से दूसरे गांव का हद शुरू होता है, उसे हम सिवान कहते हैं। सिवान तक इसके खेत फैले हुए थे और ढोरों की कतारें किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने न देती। सिवान तक फैले हुए खेत और विभिन्न प्रकार के फसलों के जो ढोर लगे रहते थे, कतारें लगी रहती थी इसके दरवाजे के सामने, वह अन्य प्रकार की अपूर्णता को भी इसके अंदर आने नहीं देती। उसकी सबसे ढोर की कतारें, जो हम गेहूं धान, पहले अब तो कंबाइन वगैरह आ गई है, हम कटवाते थे और उसको बंडल बना करके और उसके मड़ाई के लिए हम किसी एक स्थान पर, जिसे खलिहान वगैरह कहा करते थे, वहाँ रखते थे कतारों में सजा करके। उसे हम ढोर कहते थे। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा मनोरथ, इच्छा, अपने घर वालों की खुशी देखना। घर वाले अपने ससुराल के, अपने मायके के, उनकी गरीबी कैसे दूर कर दें, उसके मन में भाव था। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी। हरी मतलब ताज़ा थी,
जो मेहमान की तरह आई थी और उसको रोता छोड़ चली गई थी, मेहमान यानी अतिथि की तरह। वह स्मृति, स्मृति माने यादें, इतने दिनों के बाद अब और भी मृदु हो गई थी, काफ़ी मुलायम हो गई थी। अभी उसका निजत्व इन नए घर में न जम पाया था। निजत्व मतलब उसका अपनत्व, यहाँ के लोगों से उसको इतना अपनत्व अभी नहीं हो पाया था। वही पुराना घर उसका अपना घर था। कौन घर? अपने पिता का घर। वहीं के लोग अपने आत्मीय थे, अर्थात अपने थे। उन्हीं का दुख, उसका दुख और उन्हीं का सुख था। इस द्वार पर ढोरों का एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष न हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता। अर्थात यहाँ की अपार संपदा को देख करके जो प्रसन्नता न होती, जो उसे अपने घर पर एक दरवाजे पर बंधी हुई गाय देख करके होती। दादा की यह लालसा कभी पूरी न हुई। जिस दिन वह गाय आई थी, उन्हें इतनी समाई ही न हुई कि कोई दूसरी गाय लाते, अर्थात इतना कोई अर्जन न हुआ, ऐसा इतना कोई पैसा कहीं से एकत्र न हुआ कि एक दूसरा गाय लाते। पर वह जानती थी, वह लालसा माने जो हमारे मन में एक जो हमारे मन में अभिलाषा है, तमन्ना है, इच्छा है, उसको लालसा कहते हैं। होरी के मन में उतनी ही सजग है। अब कि यह जाएगी तो साथ वह धौरी गाय, धौरी मतलब सफ़ेद गाय जरूर लेके जाएगी, जरूर लेती जाएगी। नहीं, और दूसरे दिन एक अहिर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दिया। अब वहाँ समृद्धि में एक गाय आए जाए उसका कुछ बहुत, अन्यथा वहाँ के उसके ससुराल के लोग लेने वाले नहीं थे। उसने एक दिन एक अहिर मतलब जो गाय चराते हैं लोग, जाती है, उसके मार्फत माने माध्यम से एक रूपा ने गाय भेज दिया। अहिर से कहा, दादा कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। गोबर का लड़का मंगल था। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था, फिक्र में चिंता। यूं अभी उसे गाय की कोई जल्दी न थी, मगर मंगल यही है, अर्थात उसके घर ही था, और बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपए मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब केवल उसका पोता नहीं है, केवल गोबर का बेटा नहीं है, मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन अर्थात परवरिश, लालन पालन का मतलब परवरिश उसी तरह का होना चाहिए। मगर रुपए कहाँ से आए? संयोग से उसी दिन ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊपर से कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज खुदाई करने लगा। 8 आने पर रोज खुदाई करने लगा। उसी समय गाय की चिंता में ही था, तब तक मिट्टी की खुदाई शुरू हो गई और वहाँ प्रतिदिन 50 पैसे, 8 आने किसे कहते हैं, 50 पैसे प्रतिदिन पर वह खुदाई करने लगा। अगर वह काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ। लू उत्तर भारत के जून और मई और जून के महीनों में, जून के प्रथम सप्ताह और मई के महीनों में वहाँ उत्तरी पश्चिमी हवा चलती है, पश्चिमी उत्तरी हवा चलती है। वह इतनी गर्म होती है कि बाहर अगर आप दोपहर में जाएं तो वह जैसे आग का अलाव जैसे वह भीषण गर्म लगती है। यह लू प्राणघातक होती है, अगर लग जाए तो लोग का प्राणांत हो जाता है, तो इसे हम लू कहते हैं। यह मई और जून के प्रारंभ के महीनों में उत्तर भारत में चलती है, यह हवा है। धूप में काम करके के बाद वह बिल्कुल मरा हुआ सा, अर्थात काफ़ी बेदम हो जाता था घर आकर के। अवसाद का नाम ही नहीं, दुख, अवसाद माने दुख। उसी उत्साह से दूसरे दिन काम करने जाता, लेकिन उसके मन में जो गाय के प्रति लालसा थी, उसके लिए दिन भर के परेशानी पीड़ा के बाद भी वह सुबह पुनः 2 गुने उत्साह से चल देता काम करने। रात को भी खाना खाकर
डिब्बी के सामने बैठ जाता और सुतली कहता। डिब्बी मतलब ढिबरी, जो हम जलाते हैं प्रकाश के लिए, गांव में जलाते थे, अभी तो नहीं जल रहा। सुतली कहता, सुतली से रस्सी, सुतली रस्सी कहते हैं, या जूट से बनाई जाती है। कहता कहीं 1 बजे सोने जाता। 1 बजे रात तक वो काम करता था। धनिया भी पगला गई थी, उसकी पत्नी धनिया थी। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ सुतली काटती। गाय तो लेनी ही थी, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है, अर्थात गाय के लिए। रात के 12 बज गए हैं। राम सेवक जो गाय भिजवाया था उसका पैसा उसे देना था, उसकी चिंता है उसे। रात के 12 बज गए थे, दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो रहो, भोरे फिर काम करना। भोरे मतलब सुबह। होरी ने आसमान की ओर देखा, आसमान में आकाश की ओर। चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे। तू जा, सो जा, सो रह अर्थात सो जाओ। मैं दोपहर को क्षण भर पौढ़ रहती हूँ। क्षण भर मतलब एक क्षण के लिए मैं पौढ़ मैंने सो जाती हूँ। मैं भी, गोबर कहा कि मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। दोपहर में काम करता हूँ तो चबेना वगैरह लेने के बाद, चबेना जो खा नाश्ता करने के बाद वहीं पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। धनिया ने कहा, गोबर, लू क्या लगेगी, अच्छी छाँ है, अर्थात वृक्ष की छाया ज़्यादा है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। चल, बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। हम लोग तो कर्तव्य करने वाले, रात दिन परिश्रम करने वाले लोग हैं, हमें कहाँ फुर्सत है बीमार होने की। यह किसने कहा? यह होरी ने कहा। यहाँ तो यह धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवा के आधे रुपए जमा रहे। वह कुछ भी लाएगा, वह कुछ अर्थात वह भी कुछ अपने साथ पैसा लाएगा। बस इस ऋण माने ऋण से गला छूट जाए। गला छूट जाए मतलब मुक्त हो जाए, तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की अब की बड़ी याद आई है, कितना सुशील हो गया। चलती बैर पैरों पर गिर पड़ा। चलती बैर में चलते समय वह पैरों पर गिर गया। सुशील मतलब कितना आचार विचार वाला लड़का, विनम्र स्वभाव का हो गया। मंगल वहाँ से आया तो कितना तैयार था। मंगल अपने बाहर जब था तो बहुत मोटा तगड़ा था। तैयार माने मोटा तगड़ा अर्थात स्वस्थ था। यहाँ तैयार से तात्पर्य स्वस्थता से है। यहाँ आकर दुबला हो गया है। वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। होरी बोला, गाय तो कभी आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो, अपनी खेती तो संभाले न संभलती, पुनिया का भार भी अपने सिर ले लिया। पुनिया उसके भाई की पत्नी अर्थात इसकी बहू। कहा कि उसका भी भार ले लिया, उसके परिवार का भार ले लिया। क्या करता, अपना धर्म भी तो है, धर्म भी तो कुछ है। होरी ने कहा, बड़ी यहाँ महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान दीजिए। एक गरीब परिवार जिसको अपने ही खाने का ठिकाना नहीं है, अपने पौत्र को दूध पिलाने का ठिकाना नहीं है, दिन रात परिश्रम करते हैं तो शाम को भोजन होती है। और अपना भाई जब छोड़ के भग गया, और वह भाई जिसने इसको अनेक प्रकार से ताड़ित किया, त्रास दिया, कष्ट दिया, बेइज्जत किया और भगा, तो उसके परिवार और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को होरी इस अभाव में भी अपने घर रखा, उसको सहायता दी, सहयोग किया और अपने बच्चों और पत्नी जैसे उसका मान सम्मान किया और अपने यहाँ रखा। कितनी महत्वपूर्ण बात है हमारे भारतीय संस्कृति की, हमारे भारतीय चरित्र की। आगे बढ़ते हैं, उसी का अंश दिया हुआ है। इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन में क्रियान्वित करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब पढ़ करके, परीक्षा दे करके अच्छे अंक पास करना नहीं, बल्कि इन उत्तम से उत्तम बातों को अपने जीवन में क्रियान्वित करना होता है, तभी हमारा जीवन श्रेयस्कर होता है। इसीलिए सब बातें समझाई पढ़ाई जाती हैं। क्या करता, अपना कुछ धर्म भी तो है। हीरा ने नालायकी की, हीरा उसका भाई का नाम था, उसके भाई का। नालायकी माने बदतमीजी की
तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला तो कोई चाहिए ही था। कौन था मेरे सिवा? मैं न मदद करता तो आज उसकी क्या गति होती? अगर उन बच्चों को, उसके परिवार को हम नहीं देखते तो उनकी गति क्या होती? मारे मारे फिरते इधर से उधर, कौन उनको भोजन देता? इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने ऊपर से नालिश कर ही दी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश न होगी? क्या बकती है? बकना उन्हें बोलना। खेती से पेट चल जाए यही बहुत है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा? नालिश मतलब अभियोग होता है, फरियाद, अर्थात किसी पर झूठा आरोप लगा देना। हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया। मेरा मन तो कहता है कि वह आएगा, आवेगा कभी न कभी जरूर। दोनों सोए, होरी अंधेरे में उठा तो देखता है कि हीरा सामने खड़ा है। बाल बढ़े हुए हैं, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया है। दौड़कर होरी के कदमों में गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हीरा। घुल गए मतलब दुबले पतले हो गए, असहाय दुबले पतले हो गए। कपड़े तार तार, उधर भी देख लेते हैं अर्थ थोड़ा। अंधेरे में उठना अर्थात अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, उसी समय उठता था हीरा, होरी। तो देखा सामने खड़ा है, कपड़े तार तार, कपड़े उसके फटे हुए हैं, मुंह सूखा हुआ है, शरीर में रक्त और मांस तो है ही नहीं, जैसे उसकी ऊंचाई भी छोटी हो गई है। बिल्कुल घुल गए। घुल गए मतलब कह रहा है होरी कि तुम तो बहुत दुबले पतले हो गए। कब आए? आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी। बीमार हो क्या? आज उसकी आंखों में वह हीरा न था जिसने उसकी जिंदगी तल्ख कर दी। तल्ख माने बर्बाद कर दी, पीड़ा दिया, परेशान किया, त्रास दिया। वह हीरा नहीं था, बल्कि वह हीरा था जो माँ बाप का छोटा सा बालक था। बीच के वे 25-30 साल जैसे मिट गए, उनका कोई चिन्ह भी न था। आज हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल चूक होती है, कहाँ रहा इतने दिन? रोने पर होरी ने अपने भाई, उस भाई हीरा को जिसने उसके जीवन को ही तल्ख कर दिया था, उससे प्रेम से पूछा। आइए इस परिच्छेद के प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, दिया हुआ है, इसी में से है, इसी पैराग्राफ से। इसको पढ़ लेंगे ध्यान से, आता है परीक्षाओं में। हीरा का वर्णन। हीरा का वर्ण बाल बढ़े हुए पहले में आएगा, दूसरे में कपड़े तार तार, तीसरे मुंह सूखा हुआ, चौथे शरीर में रक्त मांस नहीं, कद छोटा। अब नेक्स्ट आइए, वाक्य पूर्ण कीजिए। होरी की आंखों में वह हीरा था जो माँ बाप का छोटा सा बालक था। नेक्स्ट, होरी अंधेरे में उठा तो देखता है कि हीरा सामने खड़ा है। परिच्छेद में आए हुए शरीर के किसी एक अंग पर प्रयुक्त मुहावरा, गदगद कंठ से कहना, और एक और है कदमों में गिर पड़ना। आदमी से भूल चूक होती ही है, इस पर अपने विचार लिखिए। आदमी से भूल चूक होना, मनुष्य की आदतें, स्वभाव, उसमें अच्छाई बुराइयां का मिश्रण, और सज्जन लोगों के द्वारा बार बार गलती करने पर भी वंचक लोगों के बातों का, कार्यों का ध्यान न देना, यह भूल चूक है। इसको सम्मिलित करके आप इसमें लिखेंगे। हीरा कातो स्वर में बोला, कहाँ बताऊं दादा, बस यह समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, बच गया। हीरा ने कहा कि क्या बताऊं दादा, यह तो भाग्य कहो कि तुमको हमें देखना था, इसलिए मैं बच गया। हत्या सिर पर सवार थी, ऐसे लगता था कि वह गऊ मेरे सामने खड़ी है, हरदम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल ना होती। ओझल माने कभी आंखों के सामने से हटती नहीं थी।
मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहाँ से निकले 6 महीने हुए, मांगता खाता फिरता रहा। यहाँ आने की हिम्मत न पड़ती थी। हिम्मत मतलब हमें शक्ति ही नहीं थी कि हम आपके सामने आए। तुमने बाल बच्चों को तुमसे जीते जी उरी न होऊंगा दादा। मैं बाल बच्चों को जिसने इतना पीड़ा दिया होरी को, जिस छोटे भाई ने, उसके बच्चों को उसके भागने के बाद, पलायित होने के बाद उसने रखा। इसके लिए कृतज्ञ है कौन? छोटा भाई। होरी प्रसन्न था। कोई गैर थोड़े हूँ भैया। होरी ने कहा, करे भाई मैं कोई गैर मतलब कोई दूसरा थोड़े हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे घर का हूँ। होरी प्रसन्न था। इतनी बात, इतने वेदना देने, कष्ट देने, त्रास देने के बाद भी होरी के सामने जब उसने अपनी गलती स्वीकार किया तो होरी प्रसन्न हो गया। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लूट रही थी। अर्थात जो भी उसने जीवन में संकट अर्थात कठिनाइयां आई थी, जितनी भी निराशाएं उसके मन में थी, सारी काफुर हो गई, उड़ गई। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? ध्यान दीजिएगा। उपन्यास सम्राट ने क्या बताया है? होरी कह रहा है कि किसने कहा कि मैं जीवन संग्राम में हारा हूं? अर्थात यह जो मेरा जीवन रूपी कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र के युद्ध में मैंने कहाँ हारा? यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं? आज जो हमारे मन में उत्साह है, अनंत उत्साह, उल्लास, गर्व, जो अभिमान है हमें अपने कर्मों पर, यह पुलक जो हम रोमांचित हो रहे हैं आज, हमारे अंदर जो रोमांच है, वह क्या जीवन में किए गए कार्यों से हार के लक्षण हैं? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। लेखक कह रहे हैं कि यह आज तक जो हारा है, हारने का मतलब है कि अनेक प्रकार से पीड़ा देने के बाद भी उसके बच्चों को रखा। तमाम प्रकार के कष्टों को झेलते हुए भी वह अपने बच्चे मान करके, अपने पत्नी, अपने घर का परिवार का मान करके और हीरा के परिवार को रखा। सारी यातनाएं समाज की सहते हुए भी अपने अच्छे रास्ते से कभी पथ विचलित नहीं हुआ। लेखक कह रहे हैं कि इन्हीं हारों में उसकी यह विजय है। विजय कैसी? आज हीरा जो उसे क्षमा याचना कर रहा है, अपनी गलतियों को के लिए माफ़ी मांग रहा है, यही उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र, उसकी विजय पताकाएं हैं, उसकी छाती फूल उठी है, अर्थात वह काफ़ी प्रसन्नचित है। मुख पर तेज आ गया है। हीरा की कृतज्ञता मतलब जो उसने एक कृतज्ञता का अर्थ एहसानमंद होता है। जो एहसानमंद है आज, जो उसके परोपकार को मान रहा है, आज सारी सफलता मूर्तिमान हो गई। अर्थात उसके सामने जीवन की सारी सफलता आज उसके सामने स्पष्ट मूर्तिमान मतलब सामने दिख रही है। उसके बखार 100-200 मन अनाज भरा होता। लेखक कह रहे हैं कि हीरा के अगर घर में 200 मन अनाज का भंडार होता, उसकी हांडी में, हांडी मतलब पहले लोग संपत्ति को, रुपए पैसे को हांडियों में रख करके, जो हांडियाँ अर्थात मिट्टी के बर्तन बने होते थे, उसको नीचे लोग गाड़ते थे, मिट्टी के अंदर कोई चुरा न ले। लेखक कह रहे हैं कि हीरा के अगर हांडी में 2-4 हज़ार रुपये 100 गड़े होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था? अर्थात अगर वह अपने भाई के साथ बेईमानी करता, उसको परेशान करता, उसके परिवार को निकाल बाहर करता और सुख चैन से रह करके इतना समृद्धवान होता, तो क्या होरी को आज जो स्वर्ग का सुख मिल रहा है, इतने अन्न धन प्राप्त होने से भी उसे मिल सकता था क्या? अर्थात कदापि नहीं मिल सकता था। हीरा ने उसे सिर से पांव तक देकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या यह मेरे मोटे होने का दिन है? मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण का सोच होता है, न इज्जत का। कितनी उत्तम बात कहा लेखक ने यहाँ कहलवाया है होरी से कि जिनको ऋण मतलब दूसरे का ले लिया और कोई चिंता नहीं, लूट लो, और इज्जत प्रतिष्ठा का जिसको चिंता ना है, न हो समाज का, ऐसे व्यक्ति मोटे होते हैं।
हमारे जैसे लोग नहीं होते। इस ज़माने में मोटा होना बेहयाई है, अर्थात ऐसी गरीबी, ऐसी असहायता में भी अगर हम मोटे हो जाएं तो हम समझो कि बेहया हो गए हैं। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। यहाँ इस वाक्य से तात्पर्य लेखक का जो होरी से कहलवा रहा है, ऐसे बेईमान लोगों, समाज के भ्रष्ट लोगों की बात कहलवा रहा है कि जो लूट खसोट करते हैं, जो दूसरों का श्रम शोषण करते हैं, दूसरों के पैसे लूटते हैं, दूसरों से चीटिंग करते हैं, चीटिंग तो इंग्लिश शब्द हो गया, धोखाधड़ी करते हैं, वैसे लोग मोटे होते हैं। और 100 को धोखा दे करके तब कोई एक मोटा होता है। कितनी मार्मिक और यथार्थ बातें हैं लेखक की जो होरी से कहलवाई हैं। ऐसे मोटेपन में क्या सुख, ऐसा सुख जो दूसरे के जीवन को नष्ट करके मिला हो, ऐसे मोटेपन से कोई सुख नहीं होगा। सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। शोभा से भेंट हुई, कहा होरी ने कि जब पूरा परिवार, पूरा समाज मोटा हो तब सुख उत्पन्न होता है, सबको दुबला करके अपने मोटे होने से सुख उत्पन्न नहीं होता। या होरी ने कहा। शोभा से भेंट हुई, उसने पूछा होरी ने कि क्या तुमने अपनी पत्नी शोभा से भेंट किया? उससे तो रात ही भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को भी पाला, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला और अपना मर्याद बनाए बैठे। कहा हीरा ने कि तुम तो अपने जो तुम्हारे उनको भी पाला और जो तुमसे दुश्मनी किए उनको भी तुमने पाला। पालना मतलब परवरिश करना, पालन पोषण करना, और अपनी मर्याद माने मर्यादा, अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा को तुम बनाए बैठे हुए। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच बाँच डाली और अब भगवान ही जाने उसका निवाह में निर्वाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करके चला तो देह भारी थी। देह भारी मतलब थकान जैसे लग रही थी। रात की थकान दूर न हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल निर्द्वंदता की अकड़ थी। निर्द्वंदता अर्थात थकन तो दूर न हो पाई थी, लेकिन उस पर उसके कदम तेज थे जब वह घर से चला था, लेकिन देह भारी थी। उसके कदम उसके तेज थे कि हम जल्दी जाएं और अपना काम करें, क्योंकि गाय खरीदना था ना, पैसे से ऋण देना था। और चाल में निर्द्वंदता की अकड़ थी। निर्द्वंदता मतलब किसी प्रकार के मन में अंतर्द्वंद नहीं था कि हम अस्वस्थ हैं, हम कैसे चलें, खेती करें, कैसे हम वहाँ काम करेंगे, किसी प्रकार की उसमें चिंता नहीं थी। वह निर्द्वंदता अर्थात निश्चिंता की अकड़ उसके शरीर में थी। आज 10 बजे ही से लू चलने लगी, यानी वह हवा तेज धूप वाली जो शरीर को जला देने वाली होती है चलने लगी। दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झावे मतलब जो खांचियाँ बनती हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से, छोटे छोटे रहर वगैरह के वृक्षों से। वृक्ष मतलब पतले पतले होते हैं, वृक्ष नहीं होते हैं, उन्हीं से। अरहर जिसे हम तूर वगैरह यहाँ कहते हैं, उनके डंडों से झवे उठा खदान से मतलब जहाँ से खुदाई होती है, सड़क पर लाता था और गाड़ी में लाता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वह बेदम हो गया था। दोपहर तक जाते जाते उसके शरीर में बेदम, उसके शरीर में शक्ति नहीं रह गई थी। दम माने शक्ति, बिना शक्ति के हो गया था। बेदम में बे शब्द क्या है? उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी थकन उसे कभी न हुई थी। उसके पांव तक न उठते थे, देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान ही किया न चबेना, अर्थात स्नान भी नहीं किया और चबेना भी नहीं खाया। उसी थकन में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा। प्यास के मारे कंठ सूखा जाता है, खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, चेष्टा माने प्रयास, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी। रोक रहा है लेकिन प्रतिक्षण अर्थात एक एक क्षण में उसके अंदर की जो दाह मतलब गर्मी है, ज्वाला है, वह बढ़ती ही जा रही थी। न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चबेना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचकर पिया और फिर आकर लेट रहा, सो गया। मगर आधा घंटे में उसे कै हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। मरने जैसी स्थिति हो गई उसकी। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। यह कहते कहते उसे फिर
कै हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। यह सिर में चक्कर क्यों आ रहा है, आंखों के सामने कैसा अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गईं और जीवन की सारी स्मृतियां सजी हो होकर हृदय पट पर आने लगीं। हृदय पटल पर स्मृतियां जो जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में उसने देखा किया वह सजी हो रही थी, एक एक करके आ रही थी, लेकिन वे बेक्रम, बेक्रम मतलब बिना क्रम के, कभी आगे का कभी पीछे का आगे, स्वप्न चित्रों की बात बेमेल, बेमेल मतलब बिना मेल का, विकृत अर्थात बिगड़ा हुआ, विरूप, विकृत को विरूप कहते हैं, और असंबद्ध अर्थात इधर उधर का। असंबद्ध में बिना क्रम से नहीं आता, अक्रम, असंबद्ध में अक्रम अर्थात बिना क्रम के आ रहा था। वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियाँ खेलता था। गुल्ली डंडे पहले बच्चे खेलते थे गांव में, अभी भी खेलते हैं, और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला, धनिया दुल्हन बनी हुई है, लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। वह उसका दूध मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहर ढल गई होरी, चलो झोवा उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। मैं आपको लू को परिभाषित करते समय बताया था कि लू प्राण को ले लेता है, इसे भी लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाया गया, दौड़ाना मतलब उसके घर एक आदमी को भेजा गया जिससे अब उसके घर के लोग आ सकें। 1 घंटा में धनिया दौड़ी हुई आई, पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। पहले कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, इसलिए अगर एक आदमी असहाय आदमी को जो चल नहीं सकता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता था, तो जिस खटोले में लोग सोते थे उस खटोले को ही 4 लोग डंडा वगैरह बांध करके डोली टाइप का बना लेते थे, उस पर लाद के ले जाते थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन्न हो गया, सन्न माने स्तब्ध हो गया। मुख कांतिहीन हो गया था। कांतिहीन मतलब चेहरे की जो, मुंह की जो चमक थी वह समाप्त हो गई थी। कांति मतलब चमक, हीन माने नष्ट होना, अर्थात कांतिहीन मतलब चमक समाप्त हो गई थी। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसा जी है तुम्हारा। होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है देखो। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते। होरी की चेतना लौटी। होरी थोड़े समय के लिए होश में आया। मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से, दीन मतलब गरीब आंखों से देखा। दोनों से आंसू की बूंदें लुढ़क पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे, ऐसा उसने जाते जाते मरने के समय अपने पत्नी से बात किया। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी, जिलाएगी मतलब कब तक जीवित रखोगी हमको इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में। सब दुर्दशा से हो गई, अर्थात जो भी जीवन किस गरीबी, किस परेशानी पीड़ाओं से व्यतीत हुआ, तो इसको लेखक ने कहा है कि वह बोला, कौन कौन बोला, होरी, कि सब तो दुर्दशा हो गई, अर्थात जीवन में बड़ी दुर्दशा हुई। दुर्दशा, हाँ, अब मरने दे, अर्थात अब हमको इस संसार से मरना मतलब मृत्यु, अर्थात वह इस संसार से जाने दो। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। वही डोली मतलब जो खाट की बनी हुई थी, खटिया कहते हैं, और उसी की बनी हुई थी, लेके पहुंचे। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरफ फैल गई बहुत तेजी से। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों में बहते आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। ऐसा कहते हैं लोग कि जब ये मोह माया का संसार है, जब हम इस संसार से मुक्त होते हैं तो
हमको यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करती, या मोह माया तोड़ने की इच्छा लोगों को नहीं करती। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह, अर्थात जो हमने कर्तव्य किया और जो हमने काम किया उसका मोह नहीं। उन अनाथों को छोड़ जाने में है। अनाथ अर्थात जो बेसहारा हैं, जिनके साथ हम अपना कर्तव्य निभा ना सके, अर्थात जो हमने छोड़ा कार्य पूरा नहीं कर सका, अपने कर्तव्यों का परिपालन नहीं किया, उसी का मोह है। मन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम न पूरा कर सकें, अर्थात जिसको हमने पूरा नहीं किया। मंसूबे जो हमने पाल के रखा था, जिसको ये करना है वह करना है, संसार में सारी बातें कर दिखानी है, और वह पूरा नहीं होता है तो उसका मोह होता है कि हम पूरा नहीं किए, बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी, आंखों में आंसू गिर रहे थे। मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर पन्ना पिलाती, पन्ना बनाती। पन्ना मतलब ऐसे कहते हैं कि लू लगती है तो आम को उबाल करके अगर उसको हम शरबत के रूप में उसके जूस को निकालें और पिलाएं तो लू समाप्त होता है। कहते नहीं हैं 100% सही भी है, और इससे कुछ लाभ भी होता है, कुछ लाभ होता है, लेकिन प्रारंभिक क्षणों में, मृत्यु के समय तो कुछ भी लाभ नहीं होता। पन्ना बनाती, उसी को हम पन्ना कहते हैं आम का। कभी होली के देह में गेहूं की भूसी की मालिश करती, क्या करे पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। डॉक्टर बुलाने, मृत्यु के समय भी डॉक्टर को बुलाने के लिए पैसे नहीं है धनिया के पास। ऐसे गरीब यह परिवार था, ऐसा गरीब यह परिवार था। फिर भी क्या करता था, जो असहाय थे, जो बेसहारे थे, उनका परवरिश भी करता, कठिन परिश्रम करके, अपने कम भोजन करके। हीरा ने रोते हुए कहा, वही कुछ आपस में समझा रहे हैं एक दूसरे को कि भाई अब तो दिल कड़ा करो, गोदान करो, कर दो, गोदान कर दो। हमारे भारतीय संस्कृति में यह कहा जाता है कि जब मरते हैं लोग, या मरने के पहले भी, उनको गोदान, गऊ का दान कराया जाता है। और ऐसी मान्यता है हमारे संस्कृति में कि गऊ का दान कराने पर यह गऊ ही मरने के बाद इस संसार रूपी भव सागर से लोगों को पार करा करके स्वर्ग लेके चली जाती है। इस मान्यता को ध्यान में रख करके अक्सर लोग मरने के बाद भी, मरने के पहले भी गऊ का दान करते हैं। हीरा ने वही कहा। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। तिरस्कार मतलब एक तो उसने दुष्टता किया था, आकर के फिर गोदान करने के लिए कह रहा है, तो तिरस्कार ही है। उसके मन में उसके प्रति, हीरा के प्रति बड़ी घृणा थी। घृणा की दृष्टि से, घृणा थी या नहीं थी, धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार, अभी जो उसने कहा कि दादा तो चले, अर्थात दादा तो इस संसार से चल बसे, यह सुनकर के उसने घृणा की दृष्टि से हीरा को देखा। अब वह दिल को कितना और कठोर करे, अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है क्या वह बताना पड़ेगा उसको। जो जीवन की संगी बने साथी, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है, रोना ही धर्म है। और कई आवाजें आई, हाँ हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की बात उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने मतलब 1 रुपया 25 पैसा, वो 20 आना कहते थे। 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली। पहले लोग 20 आने देते थे, 20 आने से कम नहीं दिया जाता था, उसी से दान कराया जाता था। तो उसी 20 आने को दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। अर्थात जिसके पास गाय रहती थी, वो गाय जो थोड़ा समृद्ध रहता था, वो गाय दान कर देता था। तो वही कह रहे कि मेरे पास गाय भी नहीं है, बछिया भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और 20 आना पैसे, यही है इनका गोदान है। क्या है, यही इनका गोदान, हाँ यही इनका गोदान है। और रोने लगे। तो यह जो पाठ है, अब तो आपका पूरा हुआ पाठ में गोदान से लिया गया है जो अंश है उपन्यास का। इसमें एक ऐसे
गरीब परिवार, मजदूर के परिवार की बात है, जो काफ़ी गरीब है और उसने अपने गरीबी में भी अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए अपने लोगों को का परवरिश किया, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी और अंततः वह इस संसार से संतुष्ट होकर के मरा। तो यह बड़ा ही मार्मिक जीवंत कहानी उपन्यास है और इसके माध्यम से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने समाज को अपने मानवीय रूप विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न विपदाओं में, विभिन्न असहाय परिस्थितियों में भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने का संदेश दिया है। क्योंकि हम कितने आचार युक्त हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने मानवीय हैं, यह विपदा के क्षणों में ही उसकी परीक्षा होती है। तो लेखक ने होरी के माध्यम से, होरी के जीवन चरित्र के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया है कि विभिन्न प्रकार की विपदाएं अगर आपके जीवन पथ में आएं, फिर भी आपको अपने सतपथ से अभिमुख नहीं होना चाहिए, पथच्युत नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की जीत है। अगर हम अनान्य कुपथगामी होकर के बहुत पैसे जोड़ लें तो भी हमें उतनी सुख शांति नहीं मिलेगी जितनी हम सतपथ पर चलते हुए गरीबी या सहायता में अपने जीवन को बिताएं और लेकिन अपने कर्तव्य पर से न हटें, अपने मानवीय भावनाओं की तिलांजलि न दें, उससे सुख प्राप्त होता है। यह जो अंश है, यह अंश हमें यही शिक्षा देता है। आइए मैं आपको इसकी के कृतियों को समझाऊं। पाठ के आंगन से है। इसके यह सब संसार है, बखार, सिवान, साधे, रेवड़, ये सब बताया गया है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये अर्थ है। यहाँ सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। होरी के साथ इनके रिश्ते। होरी के साथ हीरा का रिश्ता क्या है? भाई का। मंगल का रिश्ता क्या है? पोता का। राम सेवक का रिश्ता क्या है? होरी से दामाद का। अब आप दाहिने तरफ आ जाइए। धनिया का रिश्ता क्या है? पत्नी का। गोबर का रिश्ता क्या है? पुत्र का। और रूपा का रिश्ता क्या है? पुत्री का। मालती देवी का रिश्ता क्या है? परिचारिका तथा शुभचिंतक का, जो परिवार की शुभचिंतक थी। आइए नीचे हम चलते हैं। लू लगने के बाद होरी की स्थिति। लू लगने पर क्या उसकी स्थिति हुई, ये कॉलम इसी में लिखना है एक एक करके। हाथ पांव ठंडा होने लगे, चक्कर आने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लू के कारण देह जलने लगी, पुरानी घटनाएं याद आने लगी। तीसरा, कहीं कोई इन सर्वनाम का उपयोग करके अर्थपूर्ण वाक्य में अर्थपूर्ण वाक्य तैयार कीजिए। एक बात जानना आपको आवश्यक है कि अभी जो परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है 2020 मार्च 2020 से, पिछले सत्र से, तो उसमें जो यहाँ तीसरा क्वेश्चन सब संसार का आता है, अब नहीं आता। अब इसमें केवल 1, 2 या क ख दोनों कृतियाँ रहती हैं और तीसरा
स्वमत रहता है 3 नंबर का। तो ये आता नहीं है, फिर भी इसको कहीं और कोई सर्वनामों का उपयोग करके वाक्य प्रयोग कर लीजिए। जैसे कहीं है, आज सुबह से रामू कहीं गया हुआ है, और कोई, मनोहर के कमरे में कोई बैठा है, यह वाक्य प्रयोग हो गया। पाठ में प्रयुक्त मुहावरे ढूंढ कर उनका अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस मुहावरों को ढूंढिए, जो मैंने पीछे बताया उसको लिख डालिए। देह दान की संकल्पना स्पष्ट करते हुए उसका महत्व बताइए। देह दान, शरीर का दान करना, शरीर दान की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए उसका महत्व यहाँ बताइएगा। यह पाठ है 3 नंबर का, यह आता है स्वमत। तो इसे समझ करके लिखिए, पढ़िए और इसको बार बार दोहराइए। पाठ को 2 4 5 बार कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।